चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे, वो देखेंगे लेक्चर नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम देखेंगे सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो सेल डेथ 6 तरीके की होती है। एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस, एक होती है फेरोप्टोसिस, एक होती है पायरोप्टोसिस, एक होती है नेक्रोप्टोसिस, एक होती है ऑटोफैगी। ठीक है, तो हमें सेल डेथ में ये 6 तरीके की सेल डेथ देखनी है। ठीक है, अब हम नेक्रोसिस को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फेरोप्टोसिस को भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे और पायरोप्टोसिस को भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे, नेक्रोप्टोसिस को भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे और ऑटोफैजी को भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में टेबल देखा था सेल इंजरी का, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या रह गया है। चलिए देखो, मान लो कोई नॉर्मल सेल है, स्ट्रेस आया तो सेल एडेप्ट करेगा अपने पास आपको, और एडेप्टेशन कितने तरीके के होंगे? 5। एक हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। और ये 5 तरीके के एडेप्टेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर मान लो स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो सेल रिवर्सिबली सेल इंजर्ड हो जाएगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी भी हम पढ़ चुके हैं। मान लो स्ट्रेस फिर भी कंटिन्यू रहा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद सेल की डेथ हो जाएगी। अब सेल की डेथ कितने तरीके की होती है? वो 6 जो हम पढ़ेंगे आपसे। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, ऑटोफैजी। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये रह गया है। ठीक है, तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।